छायांशदीप की एक महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और ये है, आज का दिन है रविवार और रविवार को हम पढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर। तो इस हफ्ते हम अगस्त के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त तक का होगा, जो कि काफी रोचक होने वाला है और विश्वसनीय तथ्यों के साथ आपको प्रेषित होने वाला है। तो चलिए पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। हथकरघा मतलब क्या होता है? तो जो हाथ से वस्त्र बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं हथकरघा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी कहलाता क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, है ना। जो आईएएस आईपीएस की रिक्रूटमेंट करता है वो यूपीएससी कहलाता है। और इसके अभी जो हेड बने हैं वो बने हैं प्रदीप जोशी। क्लियर है? ध्यान रखें, जो यूपीएससी का हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस जिले से शुरुआत हुई? तो ये जो शुरुआत हुई है ये देवलाली जिले से हुई है। क्लियर है? अब ये देवलाली कहाँ है? तो ये नासिक में है। अब ये कहाँ तक जाएगी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है दानापुर। अब दानापुर कहाँ पर है? तो ये दानापुर है पटना तक। मतलब भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो 2 राज्यों के बीच में चलेगी, महाराष्ट्र और पटना। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये इस ट्रेन का उपयोग क्या होगा या यूज क्या होगा? तो ये ट्रेन खास तौर पर जो फल और सब्जियां होती हैं उनको तय समय पर, एक्चुअल में वो लेट हो जाती हैं तो खराब हो जाती हैं, तो तय समय पर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए ये ट्रेन चालू की गई है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी इस तरह की ट्रेनें आपको देखने मिल जाएंगी। क्लियर है? हाल ही में, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, खास तौर से करंट अफेयर के। तो क्या आप बता सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल हैं। ये भी ध्यान रखें, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। क्लियर है? क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जो स्वतंत्र राज्य था उसे अब केंद्र शासित राज्य बना दिया है जम्मू कश्मीर को। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। अब ये भी ध्यान रखें कि जो कैग है उसको इंग्लिश में CAG कहते हैं। ठीक है, कैग। और इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इस क्वेश्चन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दूसरे उपराज्यपाल बना दिए गए, क्योंकि पहले तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल या दूसरे उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? लिखिए, मुझे खुशी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 8 अगस्त को। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसी दिन, मतलब 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आंदोलन आरंभ हुआ था और इसे ही वेरी इंपॉर्टेंट अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। आपको यदि याद हो तो यही वो आंदोलन था जिसके बाद करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? अब जरा विकल्प देखिए, आपको विकल्प में समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है और बांग्लादेश है। आपको आश्चर्य होगा, ये जो शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बन रहे हैं वो बन रहे हैं बांग्लादेश में। क्लियर है? अब बांग्लादेश में क्यों बन रहे हैं भारतीय सैनिकों के स्मारक? तो उसका आंसर ये है कि सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था भारत के सहयोग से। एक्चुअल में बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो उसे स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उसकी मदद की थी भारत ने, जिसके कारण वह स्वतंत्र हुआ था। तो उसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्हीं की याद में जो है बांग्लादेश को अब इस शहीद स्मारक बना रहा है भारतीय सैनिकों के लिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कहां पर आयोजित होने वाले 2020 का T20 क्रिकेट मैच पुरुषों का? तो वो आयोजित होगा हमारे देश भारत में। अगला है, काफी महत्वपूर्ण है, CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है PS रानीपसे। अब जरा समझना, सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? इसको समझना भी, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 90% तक। अब जरा समझो क्या होता है। इसके पहले जब आप जाते थे तो सोना अगर ले जाते हैं, जैसे आप 100 रुपए का सोना ले जाएंगे तो आपको उसका 75 रुपए मतलब मिल जाएगा तुरंत ही। लेकिन अब यदि आप 100 रुपए ले जाएंगे तो अब आपको 90 रुपए, तो पहले जो 75 था उसमें 15% की वृद्धि करते हुए अब उसे 90% कर दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछूं तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये है शशिकांत दास। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि शशिकांत दास कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने, तो ये है 25वें। क्लियर है? और बहुत सारे क्वेश्चन आरबीआई से रहते हैं। ये सबसे बड़ा बैंक होता है, जो बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला गया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां है या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के जो सीएम है वो काफी हाईलाइटेड रहते हैं, तो उनका नाम याद आपको रखना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये भी आप ध्यान रखें। और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं योगेंद्र यादव। क्लियर है? पहले में आपने काफी टीवीओं में देखा होगा। ये नेता कहाँ के थे? तो इन्हें शुरुआत की थी किसान नेताओं से, फिर ये आप पार्टी में भी नेता रहे और फिर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। तो इन्होंने एक किताब लिखी है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। चूंकि ईंधन की चर्चा हो रही है तो अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत की वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये आप इतना ध्यान रखें इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। रुद्रेण टंडन को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है रूस। ठीक है, तो रूस ने दावा किया है कि हमने रजिस्टर्ड कर ली है कोविड-19 की वैक्सीन। हालांकि WHO ने मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी ये जो दावा था उसे नकार दिया है। आगे, अच्छा, इस वैक्सीन का नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो पहले मैं इनके राष्ट्रपति बता दूं। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है? रूस के राष्ट्रपति हैं। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी। ठीक है, तो आपको रिलेट करना है स्पुतनिक वी। किससे रिलेट करना है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड नाम ये लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा का वेबिनार का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अब जरा समझो, आपने सुना होगा सेमिनार, अब वेबिनार क्या है? तो अब देखो, पहले क्या होते थे? सेमिनार होते थे जब कोविड-19 चलता था। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 जब नहीं आया था तो सेमिनार चलते थे एक स्टेडियम में या बड़े बड़े हॉलों में, लोग बैठते थे और सुनते थे। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एक साथ बैठ सकें और इस तरह को देख सकें। तो अब वेबिनार मतलब वीडियो के द्वारा इस तरह का सेमिनार आयोजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेबिनार। ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको आए दिन यूज होता रहेगा।
ठीक है, आप सुनेंगे कि सेमिनार नहीं है, वेबिनार है। तो सेमिनार कहाँ होते हैं? खुले ग्राउंड या मैदान या खुले मंचों पर होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठते हैं। और वेबिनार वीडियो, मोबाइल या जिसमें लैपटॉप में आप देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम आप आराम से लगा लेंगे। इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। तो काफी फेमस है। अलेक्जेंडर लुफ्तांसे किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बेलारूस। राजधानी वो है मिन्स्क। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्लियर है। और इसी दिन जो है एक और दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। और 12 जनवरी को भी युवा दिवस मनाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा युवा दिवस है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है केन्या में। क्लियर है। अगला है कनेक्टिंग कम्युनिटी चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये विमोचन किया है मतलब प्रकाश जावड़ेकर ने। अब ये है क्या? तो इस किताब में जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनके जो पिछले 3 साल का कार्यकाल है वो इसका वर्णन किया गया है। क्या आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है? काफी मेहनत से बनाया था मैंने। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा का वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं और इसी वीडियो से ये क्वेश्चन है। अगर आपने दिया होगा आंसर तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। यह वीडियो आप साइंस दीप पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक कमेंट शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।